Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही है धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे सजिटेरियस। तो अभी देखते हैं मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस्ड एनर्जी का कार्ड आ गया। तो पिछले समय से जो आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो, अपने काम पर फोकस नहीं बना पा रहे हैं ना, तो ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले अपने करियर पे फोकस बनाना स्टार्ट करिए। रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन ये कार्ड है पेज का जो क्या शो करता है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। तो रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आएगी, थोड़ा सब्र तो रखिए, पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। जो आप इमोशंस में फंसे पड़े हुए हैं ना सेजिटेरियस, वो इमोशंस आपको रिलीज करने पड़ेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाइए, प्रैक्टिकल एनर्जीज में आपको जाना पड़ेगा। एडवेंचरस कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एक पीस आप मुझे सर्च करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में पिछले समय से इतना डिस्ट्रक्शन आ रखा है, इतनी निगेटिव एनर्जीज आ रखी है ना धनु राशि कि आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया, अब आपको माइंड में पीस चाहिए, अपने सराउंडिंग में पीस चाहिए, क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े पिछले समय से कुछ ज्यादा ही हो रखे हैं लोगों के साथ या अपने पर्सन के साथ ही, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी माना जाता है, लेकिन न्यू बिगनिंग कैसे आएगी जब आप अपने से आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, और अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे चीजें चेंज होंगी। तो माइंडसेट आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। पावरफुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी लाइफ में। तो प्रॉपर आपको वर्क करना पड़ता है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पार वर्क करती है। ठीक है, सिर्फ सोचने से आप वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आपको एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि विद इन 10 डेज आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, किसी से आपकी बात हो सकती है, या कुछ अननोन लोगों से आप मिलने वाले हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, और कुछ ज़्यादा ही कनेक्शंस आपके बिल्ड हो रहे हैं। अच्छी बात है। और ये बता रहा है कोई पर्सन अपने इमोशंस को ना एकदम होल्ड करके बैठे हुए हैं, या आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज हो सकती हैं, तो वो डिफाइन तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सिनेरियो ऐसा नहीं बन रहा है एनर्जीज आपको डिफाइन कर सके। ठीक है, तो विद इन 10 डेज वो कुछ एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, और आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को बोला जा रहा है। ठीक है धनुराशि, देन यहाँ पे कार्ड आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली मैं अभी जस्ट बोलती जा रही थी ना, न्यू बिगनिंग आ रही है। क्यों आ रही है न्यू बिगनिंग? क्योंकि मेहनत आपने की, आपने अपने रूट्स पे काम किया, अपने बेस पे काम किया है। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना चाह रहे हो ना, तो आप समझ पाए हो कि आपके पर्सन की नीड्स क्या है, आपके पर्सन की डिजायर्स क्या है, और आपने उन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ना एफर्ट लगाए। ये कार्ड एफर्ट लगाने को बता रहा है, और आप देख ही सकते हैं कि मेहनत कितनी ज़्यादा की है। यहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट है, रूट्स भी प्रेजेंट है, पेंटिकल भी प्रेजेंट है, और प्लांट भी प्रेजेंट है। मतलब सारी चीज़ों पे आपने टाइम टू टाइम एफर्ट लगाए हैं। कब किस चीज़ की ज़रूरत है आपको पता है। वही आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन को जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आप एवर रेडी रहे उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये प्लांट ग्रो हो रहा है, एक्चुअली वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की तो ये बात होगी। अब मैं अगर करियर वाइज बताऊँ ना, तो करियर में भी आपने एफर्ट पूरे लगाए हैं, मेहनत पूरी की है, लेकिन शायद अभी आपको रिजल्ट जिस लेवल की सक्सेस मिलनी चाहिए ना, उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उसमें ना आपको गिव अप नहीं करना है ना। अगर आप गिव अप कर दोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो गिव अप ना करिए, क्योंकि ये कार्ड समय लेता है, लेकिन आपको वो एनर्जी, वो सक्सेस, वो विक्ट्री में आपको ज़रूर लेके आएगा जो आपने मेहनत की है। क्योंकि ये जो मेहनत है आपकी रिकॉग्नाइज की जाएगी, यूनिवर्स इसकी आपको गारंटी देते हैं कि ये वर्कआउट ज़रूर होगी। ठीक है, तो अभी आपको अपना माइंडसेट ना पॉजिटिव लेके चलना है। जो आप छोटी छोटी बातों पर
परेशान हो जाया करते हैं, टेंशन्स या हेडेक बना रहे हैं ना, वो हेडेक आपको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, बहुत कुछ ना आपको सीखने की भी ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके सही। हैंग्ड मैन, मैं बोल रही हूँ ना, चीज़ें एकदम अटकी पड़ी हुई हैं, स्टक चल रही हैं, हैंग्ड मैन आ गया है। कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पे सन प्रेजेंट है। लाइफ में जैसा चेंज आप चाह रहे हो, जैसी पॉजिटिविटी चाह रहे हो, सक्सेस चाह रहे हो, वो गेन कर पाओगे। माइंड में प्रॉपर आपके आइडियाज आते हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, प्लानिंग्स आती है। बस आपकी बात अटक कहाँ पर जाती है, काम क्यों नहीं बनते आपके, क्योंकि आप स्टेप नहीं लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आप पता है आपका नेचर टॉकेटिव ज्यादा होगा, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंट करने की आ जाती है ना, तो आप बैक स्टेप कर लेते हो, मतलब डिले कर देते हैं। तो ये डिले वाली एनर्जी आपको फंसा के रखी है, रिलीज कर दीजिए। जब जो एक्शन लेना है, जब जो कम्युनिकेशन करना है, और जब जैसा स्टेप लेना है, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। कब तक आप चीज़ों को होल्ड करके बैठे रहोगे? तो अगर आपके पर्सन जो चीज़ें अभी होल्ड करे हुए हैं ना, रिलीज कर रहे हैं और वो भी स्टेप ले रहे हैं, आप भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। ये एक पैशनेट एनर्जी का भी कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था, जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, वो सब कुछ आपने रिलीज कर दिया है। ठीक है, नंबर 3 का कार्ड है, 12 नंबर का कार्ड है एक्चुअली, जिससे नंबर 3 बनता है, जो आपके लाइफ में चेंजेस लाने को बता रहा है, ट्रांजिशन लाने को शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज से आप कुछ शिफ्ट, ट्रांजिशन देख सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया सोलमेट की एनर्जी आ गई, 6 ऑफ कप्स। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोल रही थी ना, कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, बता रहा है ये कार्ड कि आप अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं, जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, या कुछ ऐसी मेमोरीज को याद कर रहे हैं जो बहुत पहले आप पीछे छोड़ चुके हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली मेंबर से रिलेटेड हो सकती है, या आपके सक्सेस वाइज भी दिख रही है यहाँ पे एनर्जीज। कोई बात नहीं, यहाँ पे 6 कप्स प्रेजेंट है, जो आपके फुल अभी तक नहीं किए गए हैं, जो अब फुल किए जाएंगे। एक्चुअली सोलमेट का कार्ड है, तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी किसी नए पर्सन से मैच कर सकते हैं, या आपके ही पर्सन इस लेवल पे जा रहे हैं ना, कि आप उन्हें समझ पा रहे हो कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स एक पॉजिटिव लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो बनाएगा ना, जो आपको मेंटल लेवल पे हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। आप ना अपने स्ट्रगलिंग फेस को भी याद करेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई हैं, कितनी टेंशन्स आपने झेली हुई हैं, लेकिन आज जो आप जहाँ पर स्टैंड करते हो ना, अपनी मेहनत की वजह से करते हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर पड़ती भी है ना, तो यूनिवर्स है आपकी मदद करने के लिए। और देखते हैं क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। ग्रेट, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। कोई फास्ट मूविंग एनर्जी है, कोई फास्ट वे में आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, या आपके माइंड में कुछ ऐसे प्लान्स आप बना रहे हो, आइडियाज बना रहे हो कि आप ग्रो कर रहे हो। ये कार्ड आपको सक्सेस दिलाएगा, विक्ट्री दिलाएगा, ग्रो कर रहे हैं। और आपकी सक्सेस को देखते हुए ना, काफी लोग जेलसी भी आपसे रखते हैं। ये कोई नया पर्सन जब आपकी लाइफ में एंट्री करेगा ना, तो आप तो हैप्पी मूड में जाओगे, लेकिन आपके सराउंडिंग के लोग आपसे जेलसी रखना स्टार्ट कर देंगे। उनकी एनर्जीज को रिलीज करिए। और ये जो भी पर्सन है, बहुत एनर्जाइज्ड है, पैशनेट है, और आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपको अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड का आना एक गोल ओरिएंटेड कार्ड भी माना जाता है। तो आपका जो गोल है लाइफ को लेके, उसे आप इजी वे में अचीव कर लोगे, है ना। इंटेलिजेंसी पार आप में बहुत ज्यादा होती है, तो अपने इंटेलिजेंसी पार यूज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और अपने विंग्स को एक्सपांड कर रहे हो। जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इतने समय से चला आ रहा था ना धनु राशि आपकी लाइफ में, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है। अब देख रहे हो क्लाउड्स कितने क्लियर हो रहे हैं, जो ब्लैकिश एनर्जी आ रखी थी, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। फाइनली ये ब्राइट लाइट की मैं जो बात कर रही थी ना, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। रास्ता आपका यूनिवर्स यहाँ पे बना रहे हैं, क्लैरिटी आपको दे रहे हैं। देन यहाँ पे आ गया जजमेंट। जजमेंट क्या बता रहा है कि आपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट कर रखे हैं। तो जो एडजस्टमेंट आपने कर रखे हैं ना धनु राशि, उसी एडजस्टमेंट का आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है, जजमेंट एक स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को भी बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं, और कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका
पार्टिसिपेशन रह सकता है, और जजमेंट का आना। आप अपने सोल पर्पस को समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप लाइफ में अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है, तो आप क्या रियलाइज कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या एफर्ट लगाने हैं, कितनी मेहनत करनी है, वो आप समझ पा रहे हो। अपने लाइफ के एसेंस को समझ पा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ला पाते हैं। हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो ना, इसलिए तो ट्रस्ट करिए सबसे पहले अपने ऊपर। जब आप सेल्फ पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे ना, तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम बनाएंगे और लोग भी आप पे ट्रस्ट करेंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज क्या देती जा रही थी, बहुत एडजस्टमेंट आपने किए हैं और अभी भी करते चले आ रहे हो। तो ये मत सोचिए कि आप ही कंप्रोमाइज करते हैं, हर बार किया होगा आपने कंप्रोमाइज, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है आपको, ये भी तो देखिए। ओके, लेकिन बस बात आ जाती है पेज की, पेज ऑफ पेंटिकल्स की, स्लो वे में रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सजिटेरियस, यू आर रेडी। तो यू आर रेडी लाइफ में स्टेप लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में मोमेंटम लाने के लिए। एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको लेके आ रहे हैं कि आप ग्रो कर सके और एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा सकें। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड पे क्या आ रहा है। चेंज ऑफ प्लेस, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करने वाले हैं, आपकी एक न्यू लाइफ जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। फैमिली मेंबर्स के साथ आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो और कहीं ऐसी प्लेस भी जाने वाले हो ना जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। एक फन लविंग एनर्जी दिख रही है, इंजॉयमेंट वाला मूड दिख रहा है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ट्रुथ लिखा है यहाँ पे, सी द ट्रुथ। रियलिटी को देखिए, सच्चाई को देखिए, देन एक्शन लीजिए। एक फेक वर्ल्ड में आपको नहीं चलना है कि माइंड में कुछ और चल रहा है, रियलिटी कुछ है और आप एक्शंस कुछ और ही ले रहे हो। ट्रुथ को देखते हुए एक्शंस लीजिए, सच्चाई को देखिए, सबसे पहले एनालिसिस करिए। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इनसाइट, ओपन द थर्ड आई। तो आपको बोला जा रहा है आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, मतलब चीज़ों को आप समझ पाओगे। फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन आप ले रहे हो। ठीक है धनुराशि, और मैसेजेस यहाँ पे ओपन करते हैं, क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया है वो है टुडे आई विल शाइन। तो ये एफर्मेशन है, इसको आप डेली बेसिस पे यूज करिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आया है लिव इन द मोमेंट। तो रियलिटी को देखते हुए प्रेजेंट में आपको रहना है ना, अपने पास्ट में नहीं आपको सर्वाइव करना है। प्रेजेंट सही रखोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक ब्राइट होगा। प्रपोजल्स कमिंग योर वे, तो मैं 6 ऑफ कप्स के साथ आपको बता रही थी ना, ऑप्शंस प्रपोजल आपके सही जा रहे हैं रिलेशनशिप में खास करके। गॉड लव्स मी, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा लवेबल मूड में लेके जा रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, फिर आपको किस बात का फियर है, रिलीज कर दीजिए। यू आर वर्दी, एग्जैक्टली आप बहुत इतनी अच्छी एनर्जीज रखते हो, इतनी इंटेलिजेंसी पावर रखते हो, तो अपनी एनर्जीज को समझिए और एक सही डायरेक्शन में उसको लगाइए, तभी आप अपने ड्रीम्स अपने गोल्स को ना अचीव कर पाएंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी जो विशेस है, डिजायर्स हैं, ज़रूर फुलफिल हो रही हैं। ट्रस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। आई एम सेफ, तो ये एफर्मेशन है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर सेफ। तो आपको ना फियर में जाने वाली कोई बात नहीं है ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यू नीड टू बिल्ड स्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज, तो आपको ना एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए सबसे पहले। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।